वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि बिलावल भुट्टो खौफजदा हैं, जबकि बिलावल भुट्टो समझते हैं कि हुकूमत नैब पर असरअंदाज हो रही है और नैब दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अब मामला जो भी हो, आने वाले दिनों में मुल्क में एक सियासी मुहाजराई की कैफियत बन सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब मौजूद हैं। नजम सेठी साहब, बहुत शुक्रिया साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऊपर जो मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, पहले तो लीडरशिप पेश हुई, अब मुराद अली शाह साहब की भी पेशी हो गई। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कानूनी मामला भी देख रही है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि वो ट्रेन मार्च करेंगे, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, प्रेशर डालेंगे, सड़कों पर आएंगे। नून लीग भी ये बातें कहती थी, मगर अब नून लीग सड़कों पर आई नहीं, खामोश है। पीपल्स पार्टी भी सिर्फ जबानी जमा खर्च ही कर पाएगी या अमली तौर पर कुछ कर पाएगी? आपकी चिड़िया क्या कहती? देखिए, चिड़िया कहती है कि अभी और प्रेशर आएगा हुकूमत की तरफ से। वो पुराने केसेस जिसमें जरदारी साहब बरी हो चुके हैं, वो भी उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। तो प्रेशर तो अब और सख्त होने वाला है। मेरा ख्याल है इसी वजह से अब फैसला ये हुआ कि वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी जरदारी साहब की रियासत के साथ कि नून लीग की हिमायत नहीं करनी, हम आपको नहीं छेड़ेंगे वगैरह वगैरह, सेनेट में कि कौन चेयरमैन बनेगा एंड सो ऑन, वो अब फ़ारग हो गई है बिकॉज इमरान खान नहीं बात मान रहे और वो ये चाहते हैं कि जरदारी साहब भी ख़त्म किए जाएं और सियासी तौर पे और नवाज शरीफ साहब भी। इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स अब बन रहे हैं और अब वो लगता है ऐसे है कि वो जरदारी साहब की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो फ़ारग हो गई है। अब पीपल्स पार्टी को सोच बचोर करनी पड़ रही है कि अब क्या किया जाए। अब थोड़ा लेट हो गया ना, बिकॉज अब इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा ख्याल है कुछ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नवाज शरीफ साहब के साथ भी खोल ली हैं या शहबाज शरीफ साहब के साथ तो खोल ही ली हैं। तो ये इस तरीके से ये अब मामला जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए ख़राब होता जा रहा है। इसलिए ये काउंटर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और सवाल ये है कि किस हद तक ये कामयाब होंगे काउंटर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और क्या इमरान खान साहब पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। अच्छा, मगर माजी करीब नवाज शरीफ साहब के काम तो आया नहीं। वो जीटी रोड पर निकले थे, मुझे क्यों निकाला, और इसके अलावा उन्होंने जलसे किए, इलेक्शन भी हार गए और अब जेल में है नवाज शरीफ साहब। पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि काउंटर प्रेशर क्रिएट कर सकती है और अगर कर लेती है तो कोई रियायत ले सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं और काउंटर प्रेशर तो वो होता कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाते और फिर बहुत इफ़ेक्टिव काउंटर प्रेशर होना था, मगर वो वक्त अब चला गया है। अब बिलावल साहब बहुत खरी बातें तो कर रहे हैं मगर इससे जरदारी साहब को शायद नहीं बचा पाएंगे और बाकी भी उनकी हुकूमत के जो सरबराह हैं, लीडर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया, ये सारे देर ऑल इन ट्रबल। अब बिलावल रह जाएंगे। ये अब जाहिर है कोई थोड़ा बहुत ये सिंधी नेशनलिज्म और सिंधी सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली क्योंकि 4 अप्रैल को बरसी आ रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो उससे पहले ये ट्रेन मार्च वगैरह। मगर क्या ये इसके बाद अप्रैल के बाद क्या फ़ैसला करेंगे, क्या कोई नरमी नज़र आएगी या नहीं आएगी रियासत की तरफ से, ये देखने वाली बात है। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि अब इमरान खान साहब डट गए हैं और वो रियासत की बात भी नहीं मान रहे। रियासत तो ये चाहती नहीं थी कि डिस्टेबलाइजेशन हो किसी किस्म की इस हुकूमत को, क्योंकि एक्सटर्नल हालात भी बड़े नाजुक हैं। मगर इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे और वो डटे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब को छोड़ना नहीं है और जरदारी साहब को जेल में डालना। साहब, अगर मामला यह है तो फिर क्या नून लीग बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आएगी? बिलावल ने ना सिर्फ बहुत अग्रेसिव बातें की हैं, नवाज शरीफ से मिलने भी चले गए, उनकी बीमारी पर भी एक पोजीशन ली है, मगर नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर खामोशी है। मरीम नवाज साहिबा ट्वीट भी करती हैं तो अपने वालिद साहब की बीमारी के हवाले से करती हैं। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही कोई बात नहीं किया करते थे, मगर मरीम नवाज का और नवाज शरीफ का एक बयानिया था, उसमें खामोशी है। क्या वजह है फिर नून लीग की तरफ से मुकम्मल खामोशी? अब ये मेरा ख्याल है इंतज़ार है कि बेल होती है कि नहीं होती और फिर इजाज़त मिलती है बाहर जाने की कि नहीं मिलती। देखिए, बेल का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और वो मेडिकल ग्राउंड्स पे है। अगर नहीं होती तो जाहिर है फिर तो कोई चारा नहीं है। फिर तो मुझे लगता है ऐसे है कि वो शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, क्योंकि ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ख्वाजा आसिफ की स्ट्रैटेजी है। और फिर वही हार्ड लाइन मियाँ साहब की जो बात है कि जी कोई डील वील नहीं, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं, चुप हैं वो। फिर ये बात फिर बन सकती है कि जी कोई इत्तेहाद किया जाए और फिर मिल के कुछ काम किया जाए। मगर जब तक वो मामला डामकडोल है और उसके बाद फिर अगर बेल हो भी जाती है तो कंडीशनल होगी, फिर वो भी देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर उसके बाद
गवर्नमेंट तो फिर भी ECL पे डालेगी, और गवर्नमेंट लड़ेगी, वो ECL से बहुत लंबी लड़ाई करेगी अदालतों के अंदर कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो ये मामला मियाँ साहब का भी हो सकता है ये लंबा चले, और जब तक वो चले नहीं जाते यहाँ से, और अगर वो चले भी जाते हैं किसी स्टेज पे, तो फिर तो शायद पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। मगर अगर ये डामक डोल रहती है, अब आज हो जाए न, कल ना हो, कल ना हो, ये क्या होगा, अनसर्टनिटी रहती है मियाँ साहब के फेट की, तो उस वक्त तक तो कोई डील नहीं होगी। मगर मेरा ख्याल है उससे पहले पहले जरदारी साहब अंदर हो जाए। मतलब ऐसी सूरत में सिंध हुकूमत का क्या होगा? मुराद अली शाह पर भी को भी नैब बुला रहा है, आपने कहा सिंध कार्ड और ये सारा मामला अगर होता है तो क्या सिंध हुकूमत और मरकजी हुकूमत आमने सामने आ सकते हैं? उसके नतीजे में क्या सिंध हुकूमत खतरे में पड़ सकती है मुस्तकबिल में? जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान साहब तो पहले दिन से ये चाहते थे कि इसको डिस्टेबलाइज किया जाए, और अब क्योंकि सारी लीडरशिप को वो टारगेट कर रहे हैं, जाहिर है कि अदालतें इतनी जल्दी तो नहीं बेंड ओवर करेंगी, वो आज़ादी तो है एक हद तक, मगर ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पहले ही उनकी कारकर्दगी बड़े सवाल खड़े हुए हैं वहाँ, तो बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है कि फिर बाद में ये कोशिश की जाए कि इसको भी तोड़ा जाए और डिफेक्शंस किए जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिकॉज आपको तो पता ही है जो सूरत हाल है, मुशर्रफ के ज़माने में भी पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया था। तो ये चीज़ें सारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि अब सिंध में क्या होता है ये डिपेंड करता है कि लाहौर में क्या होता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, क्या उनको चुप कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता, ताकि ये जो इत्तेहाद की बात है ये जो है ये ख़त्म हो जाए। ये अभी तक तो चलेगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, जब तक मियाँ साहब का फेट हमें पता नहीं चलता उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक्त तक ये पीपल्स पार्टी की तो उम्मीद रहेगी कि किसी तरीके से कोई इत्तेहाद कर लिया जाए, कुछ यकजहती का इजहार किया जाए और चैलेंज किया जाए, इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। मगर मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट टर्म में ये कामयाब होंगे। अगले 1-2 महीने तो ऐसे ही चलेगा और पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।